नमस्कार दोस्तों, मैं 24 हाल फिलहाल से उमेश कुमार आज यहाँ साबका संघर्ष कमेटी अम्बाला के प्रेसिडेंट श्री सरदार बलजीत सिंह जी रंगा जी के दफ्तर आया हूँ। इन्होंने अपने विचार विमर्श हमारे चैनल के माध्यम से साझा करने हैं। सरकार तक उन्होंने कुछ आवाज़ पहुँचानी है जो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, फ़ौज और फौजियों की ज़िंदगी एक संघर्षपूर्ण ज़िंदगी होती है जिसको हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। उन्हीं की वजह से हम खुली सांस में हवा लेते हैं। उनके कुछ मुद्दे हैं पेंशन से रिलेटेड, 1 रैंक 1 पेंशन से रिगार्डिंग, या और भी कई भेदभाव हुए हैं बीच में लेन देन के, तो ये अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे आपका सैनिक संघर्ष कमेटी अम्बाला के प्रेसिडेंट सरदार बलजीत सिंह जी रंगा जी की। बताइए रंगा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार क्या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपको दिक्कतें आ रही है? क्या आपका संघर्ष की रूपरेखा है? इस सब पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अम्बाला में आपका स्वागत है और हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है। तो आपने जो ये मुहिम चला रखी है एक्स सर्विसमैन के हक के लिए, उसमें क्या कहाँ तक आपकी बात पहुँची है? सरकार तक कोई बात पहुँची है आपकी, या अभी पेंडिंग में पड़ा है कुछ मामला? हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जेसीओ और ओआरएस का मुद्दा जो है हमारा 1 रैंक 1 पेंशन टेबल 2 का है, जिसमें कि हमारे जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने हमारे साथ थोड़ा उसमें भेदभाव कर लिया। जब ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू 2014 में हुआ था तो उसमें थोड़ी कमियां रख दी इन्होंने, थोड़ी नहीं बहुत सारी कमियां रख दी हैं। कमियां क्या हैं कि जो हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिला, जिसकी वजह से सारे सैनिक जेसीओ जवान उनके बीच में ये रोष है। सफाई से लेके ऑलरेडी कैप्टन तक इन्होंने हम भेदभाव कर दिया उसमें। और इन अफसर ने क्या किया है, जो 2.81 का फार्मूला लागू करके आपको बहुत ज़्यादा ले गए। जेसीओ जवान को 2.58 का फार्मूला मिला, जिसमें हमारे को बहुत ही घाटा हुआ, जो हमारे को कमी हुई है उसके अंदर। और ऐसे ही ये कमी की वजह से हमारे जेसीओ जवान हैं जो उनके बीच में निराशा है, तो उसकी वजह से हमने 20 फरवरी 2023 को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ने शुरुआत की थी। उन्होंने अपना ये हक मांगने के लिए एक बड़ी रैली की जंतर मंतर दिल्ली में, और दिल्ली में आज तक उस 20 फरवरी से लेके आज 180 दिन के लगभग 6 महीने हो चुके हैं। वहाँ पे अपने हकों की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी का हक छीन नहीं रहे, जवान कभी किसी का हक छीनता नहीं है। सैनिक है वो अपने सीनियर और अपने देश के जो सरकार है उसके ऊपर भरोसा करता है, उस पर विश्वास रखता है। लेकिन हमारे जो अफसर अधिकारी हैं उन्होंने सरकार को भी गुमराह किया और जवानों को जेसीओ को भी गुमराह करके ये फार्मूला लागू करके अपने आप को उन्होंने ज़्यादा ले लिया। जैसे कि एमएसपी है, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, एमएसपी किसानों की भी है और जवानों की भी है। जवानों की एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे का ये है कि जोखिम भत्ता, जो कि हम अति मुश्किल इलाके में हम अपना ड्यूटी करते हैं, उसका ये भत्ता होता है जो उसका ये हमारे को मिलता है, वो जवान और जेसीओ को मिल रहा है 5,200 रुपये, 500 रुपये, और अफसर है वो ले रहा है 15,500 रुपये, जो 10,000 का अंतर है। जो जिसको मिलना चाहिए उसको कम, और जिसको इतना वो जोखिम इतना मुश्किल नहीं है उसको ड्यूटी मिलती है उसको ज़्यादा। और उसके साथ साथ ही देखिए जो हमारे नर्स हैं, जो नर्सें हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो हमारे बीमार होने पर हमारा इलाज करते हैं, हमारे सेवा करते हैं, वो नर्स को भी इन्होंने उसमें लागू कर दिया है, क्योंकि वो नर्स को इन्होंने अपने विश्वास के अंदर लेने के लिए अपना और इसमें कुछ बेहतर कराने के लिए उसको इन्होंने विश्वास में लिया, उसको 10,200 उसको दे रहे हैं।
जबकि वो नर्स है, ना तो कहीं पे फील्ड एरिया में जाती है, ना वो ड्यूटी करती है, ना बीपीटी करती है, ना कोई फायरिंग करती है, ना कोई किसी तरह की भी एक्सरसाइज में जाती है। वो तो एसी में बैठे हैं, उनको किस लिए जोखिम भत्ता देना? ये इन्होंने हमारे साथ एक भेदभाव करके ये हमारा एक अपना हक है जो सरकार के आगे हम रख रहे हैं। दूसरा है वीर नारियों के लिए। वीर नारियों के लिए ऐसा है, जिन वीर नारियों ने अपना और देश आराम से सोता है, जो देश के लिए सेवा करता है और वहीं पे वो दुश्मन से साथ लड़ता हुआ वहाँ पे कुर्बान भी हो जाता है कि कतरा अपना देश के लिए कुर्बान करता है। उन वीर नारियों को ये पेंशन आधी कर देती है, किसी को 10 या 15 इतना ही उनको मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। एक अफसर है, उसकी फैमिली को 98,000 रुपये पेंशन मिलती है, और एक जवान की फैमिली है, उसको मिल रही है 12,000 से 18,000 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होगी। तो इतना अंतर क्यों? जबकि एक फैमिली कैसे उस बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगी, कैसे वो अपना गुजारा करेगी, उसको कितना सुख दुख में भी जाना पड़ेगा, और बाहर जाएंगे लेडीज के ऊपर उंगलियां उठाने वाले भी बहुत होते हैं। तो इसलिए जो वीर नारियां हैं उनके साथ इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी और मदद करनी चाहिए, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और दूसरा हम सरकार से और देशवासियों से आगाह करते हैं, और क्या आगाह करते हैं कि जितने हमारे जो जज साहब हैं जो रिटायर सेवानिवृत्त हो सके, उनकी एक मीटिंग, उनका एक संगठन बना के इसकी जांच करें कि जवानों के साथ कहाँ धोखा हुआ है, किसने किया है और कैसे हुआ है, और ये इतना फर्क क्यों है। क्यों ये जो जज साहब हैं जो फैसला देंगे, 3 महीने का उनको टाइम दिया जाए, या जैसे भी आप टाइम देंगे उनको, वो पूरा उनका रिपोर्ट लें, हमारे जो उसकी जांच करें, और जांच करके ये पूरा हमारे को उसका हक, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने, देश के सामने आ जाएगा। तो वो हक हमारे को मिलना चाहिए। ये अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हमने वन रैंक वन पेंशन का 70,000 करोड़ रुपया सैनिकों को दिया है। बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले 1 महीना पहले ही राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में कहा है कि हमने वन रैंक वन पेंशन का जवानों को 65,000 करोड़ रुपया दिया है। यानी कि 1 महीना पहले 65 था, और 15 अगस्त तक आते आते वो 5 करोड़ रुपया और बढ़ गया, और वो 5 करोड़ बढ़ गए, कितना अभी 70 पे आ गया। मैं ये प्रधानमंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इतना अंतर ये कहाँ है, कहाँ किसको दे दिया आपने? जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिला नहीं है। अगर उनको मिला होता तो जंतर मंतर पे वो अपना क्यों इतना धरना प्रदर्शन करते, इतनी भरी गर्मी में के अंदर वहाँ पे क्यों मरते? सर्दी में बैठे हैं वहाँ क्यों बैठना पड़ता उनको? अगर ये उनको मिल जाता, कि उनको मिला नहीं है, प्रधानमंत्री जी उनको मिला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 65 से 70 पे आ गए, और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन पे आप पहुँचते मेरे को लगता है कि आप सही ठिकाने पे लाख करोड़ से भी ऊपर तक पहुंच जाओगे, और वो जब पहुंचोगे तो जवान को मिल जाएगा। हम ये भी आशा करते हैं, हम सब्र करते हैं, क्योंकि इस देश की माटी ने ऐसा हमारे अंदर शक्ति पैदा की है कि हम सब्र कर सकते हैं। हम हर एक दुश्मन का भी मार सह सकते हैं, और सरकार की जो मन मर्जी है उसको भी हम सहन कर लेंगे। हम वो भी इसका इंतजार कर लेंगे। वो आपको जो आप देंगे वो भी हमें मंजूर होगा, जो जज साहब उसकी रिपोर्ट देंगे वो भी हमें मंजूर होगा। हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है ये बातें। आप देखिए, उसकी जांच परख कीजिए, ये धोखा क्यों हुआ, ये अफसरों ने ऐसा किया क्यों है, उनको पूछिए कि आपको गुमराह क्यों किया उन्होंने, उनको पूछिए। और जो भी अभी आपने हमारे को जो दिया भी है वन रैंक वन पेंशन का 2014 के बाद हमारे को इकट्ठा पैसा नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 अप्रैल तक सभी सैनिकों को उनका जो एरियर है वो पूरा मिल जाना चाहिए एक बार में। लेकिन आपने, सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए भी आपने उसको टुकड़ों में करवा दिया उसके, ताकि कोई जवान जेसीओ कोई अपनी बेटी की शादी में उसको अच्छे से यूज ना कर सके,
कोई इकट्ठा पैसा उसके काम ना आ जाए, उसका मकान ना कोई वो खरीद ले, कोई और काम ना कर ले, तो ये क्यों टुकड़ों में कर दिया? ये हर बार एक जवान के साथ ही क्यों करते? एक तरफ तो आप नारा लगाते हो और बर्फी खाने के लिए, मीठा मुंह करने के लिए और देश को दिखाने के लिए बॉर्डर पे जाते हो, तो उनके ख्याल भी रखो। मेरी सरकार से यही विनती है कि जो हक इनका जवानों का है, जेसीओ का है, ऑनरेडी कैप्टन का है, ये उनको मिलना चाहिए। ये एक देश के सामने हमारी एक फरियाद है कि सरकार को सभी कहें, और कई सांसदों ने अभी संसद सत्र में ये मुद्दा उठा भी रखा है, वो ईमानदारी से पूरा हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आशा है सरकार से भी और अपने सांसद से भी जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे को दिलवाने में हमारे को कामयाब करें। मैं यही पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।